और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि संजय सिंह पर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उनको जमानत दे दी गई है और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। निजी मुचलके पर जमानत दी गई है, तो 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं और सुनवाई के बाद जमानत की जो शर्तें हैं वो है कि कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दिल्ली एनसीआर छोड़ करके नहीं जाएंगे और वहीं दिल्ली एनसीआर अगर छोड़ करके जाना भी है तो इसकी जानकारी उनको देनी होगी। पासपोर्ट जमा करवाना होगा, संजय सिंह की लोकेशन पर भी नजर रखी जाएगी, तो वहीं जांच में भी बीच बीच में सहयोग करते रहेंगे। केस को लेकर के कोई टिप्पणी या बयानबाजी का दौर नहीं चलेगा। ये कुछ शर्तें जो है वो रखी गई है, तो केस को लेकर मीडिया के सामने कोई भी बात नहीं रखी जाएगी। ईडी की जांच पर बयानबाजी नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी है। संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराना होगा और वो दिल्ली एनसीआर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता नितिन धीमान का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, जमानत के लिए जो प्रोसेस है उसकी तो शुरुआत हो गई है, लेकिन इन सब के साथ कई शर्तें हैं जिसको लागू किया गया है, जिसको मानना होगा संजय सिंह को। कौन कौन सी शर्तें हैं, हम चाहेंगे कि आप डिटेल्स में उसे बताएं। देखिए, अभी क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले की कॉपी को लेकर के ट्रायल कोर्ट में पहुंचे थे संजय सिंह के वकील और उनकी पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी ही गारंटेड है इस पूरे मसले पर। कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात ईडी ने मांग की थी कि मीडिया के सामने ये बातचीत ना रखी जाए और इसे आज भी रखा गया। 3 मुख्य शर्तें रखी गई हैं। एक तो दिल्ली एनसीआर के बाहर अगर जाना होगा तो इत्तला करके जाना होगा आयोग को, और साथ में अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करनी होगी, वो कहीं भी जाएंगे। विदेश वो नहीं जा सकते। उनका जो पासपोर्ट है उसे सरेंडर करने के लिए कहा है कि पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया जाए, बिना कोर्ट की परमिशन के विदेश नहीं जा सकते। तीसरा, 2 लाख का निजी मुचलका का बॉन्ड भरना होगा। उनकी पत्नी गारंटर बनी है इस पूरे मसले पर और उनका जो वकील है उन्होंने कोर्ट को ये गारंटी देते हुए कहा कि संजय सिंह हैं वो सांसद हैं, इसलिए कोई भी इस तरह की बात नहीं, पूरी श्योरिटी उनकी रहेगी। और सबसे अहम बात, वो मीडिया के सामने ये जो पूरा ट्रायल है शराब घोटाले का, इसको लेकर के कोई बात सामने नहीं रखेंगे। ये कुछ शर्तें उनके ऊपर लगाई गई हैं और इनका पालना उनको करनी होगी। और वो अब यहाँ से उनको अब जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर कागज गए हैं, वहाँ से ये जमानत के कागज पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद तिहाड़ जेल। फिर तिहाड़ जेल में, क्योंकि संजय सिंह भी अभी अस्पताल में थे, उनका रूटीन चेकअप हो रहा था, चेकअप होने के बाद वो जाएंगे तिहाड़ जेल और वहां से कागज भी पहुंच जाएंगे। तो वो कागज के बाद वहां कागजी कार्रवाई की जाएगी, उसमें 1-2 घंटा वक्त लग सकता है। और उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल से निकलने के बाद वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया के घर जा सकते हैं, फिर पार्टी दफ्तर और फिर मंदिर जाएंगे और उसके बाद अपने आवास पर आएंगे। तो हो सकता है एक लंबी प्रोसेस, आज पूरे दिन का कार्यक्रम हो। हालांकि इसमें अभी कोई ढोल लगाड़े या इस तरह की चीजें, उनके घर में हम मौजूद थे अभी, तो कुछ ऐसी देखने को नहीं मिली है। ये कहा गया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये बाहर नहीं आते तब तक सेलिब्रेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर उनके घर के बाहर जुटे थे, बातचीत की हमने, तो सबने कहा कि एक आस जगी है, अब बाकियों की भी रिहाई बड़ी जल्दी होगी। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी लगातार जूझ रही थी, तमाम नेता उनके जेल में, तो एक आशा की किरण संजय सिंह के जमानत के तौर पर उनको दिखी है। और कल जब ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया कोर्ट में, तो संजय सिंह पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी अब आती है कि चुनावी मैदान में अब कहीं ना कहीं उनको अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, संगठन को, हर किसी को मजबूत करना होगा। ये एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर में। अब देखिए, उनको उत्तर प्रदेश का भी प्रभार था और साथ में कई और जगह के भी वो बैठकों में रहते थे और राज्यसभा में भी पार्टी का नेतृत्व करते थे। तो एक्सपीरियंस हैं अरविंद केजरीवाल के, खास हैं, तो ऐसे में अब दारोमदार उन पर भी आएगा। और
सबसे अहम बात, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक मोराल बूस्टर की तरह काम किया है। अभी तक लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमने देखा जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उस दिन से लगातार क्रमवार धरने प्रदर्शन हुए, और जब कल एकाएक पता चला कि जमानत मिल गई है, उसके बाद से तमाम कार्यकर्ता और तमाम जितने नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान यही आ रहे हैं कि अब उनको पूरी आस है कि इसमें पूरा उनको ये मिलेगा, न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो एक मोराल बूस्टर की तरह ये काम किया है। और आज भी जैसे उनके घर में लोग इकट्ठे हुए थे या नई जगह पर, तो हो सकता है कि अब आगे, क्योंकि अभी 12:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो जिस तरह से घर से गिरफ्तार करके ले गए हैं, और जो पूरा मसला है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दी है। उस पर ईडी से नोटिस करके जवाब मांगा था कोर्ट ने। ईडी ने अब कल ही अपना हल्फनामा यहां दे दिया है। 12:30 बजे आज सुनवाई होगी, तो सुनवाई में भी ये देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि केस एक ही है, शराब घोटाले का ही केस है, तो इसमें अगर संजय सिंह को राहत मिली है तो आगे बाकियों को भी राहत इसमें मिल सकती है। मनीष सिसोदिया के केस में कोर्ट ने आज से करीब महीना भर पहले कह दिया था ईडी को कि आप अपनी जांच 3 महीने के अंदर खत्म करें, क्योंकि जब जांच चल रही है तब तक थोड़ी राहत नहीं मिलती है। जांच खत्म हो जाएगी तो मनीष सिसोदिया को भी कुछ राहत की उम्मीद आगे वहां की जा सकती है। तो जिस तरीके से लगातार ये बढ़ रहे हैं तमाम कह सकते ट्रायल बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, तो राहत की उम्मीद जरूर आम आदमी पार्टी को जागी है। लेकिन कार्यकर्ताओं से आपने बात की कहें कि अरविंद केजरीवाल को एकदम से राहत मिल जाए। संजय सिंह के घर के पास में थे, कार्यकर्ताओं से बात की, कितने उत्साहित नजर आए हैं। जैसे आप पहले बता चुके हैं कि सेलिब्रेशन नहीं होगा जब तक मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाते। परिवार वालों में भी कितनी खुशी है संजय सिंह जब 6 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। देखिए, उन सब का कहना था कि हम एक आश्वस्त हुए हैं और कोर्ट पर उनको विश्वास है, और ये कहा जा रहा है सबकी तरफ से कि अब जो साबित हो गया सच कि वो आरोपी नहीं है, कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं बीजेपी से किसी दूसरे तरीके से देख रही है। बीजेपी कह रही है कि उनको रिहा नहीं किया है, दोष मुक्त नहीं किया है, एक जमानत दी है, और वैसे उनका नाम है, ट्रायल तो चल ही रहा है। तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि संजय सिंह अब पूरे इसको केस से बरी हो गए हैं। और ये भी कहा गया है कि 2 करोड़ लेन देन की बातें कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो इस पर लगातार चली है, लेकिन इनके घर के बाहर इनके, क्योंकि यूपी से थे तो वहां के लोग काफी पहुंचे हुए थे, और हमने पूछा कि सेलिब्रेशन तो मना किया है, तो कहा कि हम सिर्फ बधाई देने और अपने नेता को मिलने आए हैं, वो इतने दिनों बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल नितिन, आगे भी इसको लेकर के हम आपसे जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इसी के साथ बता दें कि कोर्ट ने भी ये सीधे तौर पे कह दिया है कि आगे आपको जांच में सहयोग करना होगा। यानी सीधे तौर पर यह है कि अभी जमानत मिली है, रिहाई नहीं हुई है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी ट्रायल चल रहा है, जांच चलेगी, और जब जब ईडी बुलाएगी उनको उस जांच में सहयोग करने के लिए पहुंचना होगा। तमाम सवालों के जवाब भी यहां पर देने होंगे, लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है और कम से कम 2 से 3 घंटे और लगेंगे कि संजय सिंह अपने घर लौट सके, या फिर सीधे तौर पे वो मनीष सिसोदिया के घर पे जाए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे जाए। इन सब जगहों से होते हुए वो अपने घर के लिए पहुंचे तो 2 से 3 घंटे के बाद ये तस्वीरें भी दिख सकती हैं।